नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरियाणा सरकार की एक बहुत ही खास योजना दयालु 2 के बारे में। इसका पूरा नाम है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना। देखिए, ये उन परिवारों के लिए एक बड़ा सहारा है जिन्हें कभी-कभी आवारा पशुओं से जुड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। हम सब जानते हैं अपने गली मोहल्ले में सड़कों पर आवारा कुत्तों, नीलगाय या सांड का दिखना कितना आम है और कभी-कभी ये खतरनाक भी हो सकता है। तो ये एक ऐसी चिंता है जिससे बहुत से लोग कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसी कोई घटना हो जाए तो मदद कहाँ से और कैसे मिल सकती है। तो चलिए, आज इसी को एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये खतरा कितना आम है। फिर जानेंगे ये दयालु 2 स्कीम आखिर है क्या। उसके बाद इसमें क्या-क्या कवर होता है और कितनी आर्थिक मदद मिलती है, ये देखेंगे। फिर अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप। और आखिर में अप्लाई करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें भी जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मुद्दे से, यानी उस असली समस्या से जिसे हल करने के लिए ये योजना लाई गई है, आवारा पशुओं से जुड़ा खतरा। हरियाणा में चाहे हम गांव की बात करें या शहर की, आवारा जानवरों जैसे कुत्ते, नीलगाय या सांड से आमना सामना होना कोई नई बात नहीं है। पर अफसोस की बात यह है कि कभी-कभी ये मामूली सी लगने वाली मुठभेड़ किसी गंभीर चोट या फिर किसी बड़ी दुखद घटना की वजह बन जाती है और ऐसे में पूरा परिवार एक मुश्किल में फंस जाता है। अच्छा, तो इसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए सरकार एक तरह की सुरक्षा कवच के तौर पर दयालु 2 योजना लेकर आई है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये असल में है क्या और ये काम कैसे करती है। तो दयालु 2 योजना, जिसका पूरा नाम है दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना, इसे हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास ने 24 मई 2023 को शुरू किया था। ये एक बिल्कुल मुफ्त सरकारी स्कीम है और इसका सीधा सा मकसद है उन कम आय वाले परिवारों तक फौरन आर्थिक मदद पहुंचाना जिनके परिवार में किसी की आवारा जानवर की वजह से मौत हो गई हो या कोई परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई हो। अब आते हैं सबसे काम की बात पर कि भाई इस स्कीम के दायरे में क्या-क्या आता है और पैसे के तौर पर मतलब आर्थिक मदद कितनी मिल सकती है। देखिए, ये योजना सिर्फ और सिर्फ आवारा जानवरों से होने वाली घटनाओं को कवर करती है। लिस्ट में जैसा कि दिख रहा है, गाय, सांड, भैंस, खच्चर, गधा, नीलगाय और आवारा कुत्ते शामिल हैं। तो यहाँ ये बात एकदम साफ है कि अगर कोई घटना किसी पालतू जानवर की वजह से होती है तो वो इसके दायरे में नहीं आएगी। और हाँ, जो मदद की रकम है वो हर केस में एक जैसी नहीं होती। ये 2 मुख्य चीज़ों पर निर्भर करती है। एक तो ये कि पीड़ित की उम्र क्या थी और दूसरा हादसा कितना गंभीर था। चलिए पहले छोटी चोटों की बात करते हैं। अगर कोई मामूली चोट है तो उसके लिए 10,000 रुपए की मदद एक बार में मिलती है। अगर किसी आवारा कुत्ते ने काटा है तो हर दांत के निशान के हिसाब से 10,000 रुपए। और अगर कुत्ते के काटने से जख्म गहरा है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर तक मांस फट गया है, तो ये मदद बढ़कर 20,000 रुपए हो जाती है। और अगर भगवान न करे मामला बहुत गंभीर हो, जैसे मौत या स्थायी विकलांगता, तो ये योजना 5 लाख रुपए तक की एक बड़ी आर्थिक मदद देती है। यकीन मानिए, ये रकम उस मुश्किल घड़ी में परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। अब जरा इस टेबल को देखिए, इससे एकदम साफ हो जाता है कि मदद की रकम उम्र के हिसाब से कैसे तय की गई है। मतलब अगर पीड़ित की उम्र 12 साल तक है तो 1 लाख रुपए, 12 से 18 साल के बीच है तो 2 लाख और 18 से 50 साल के लिए ये रकम 5 लाख रुपए है। 50 साल से ज्यादा उम्र होने पर भी उम्र के हिसाब से एडजस्टमेंट के साथ 5 लाख तक की मदद मिल सकती है। तो सवाल उठता है कि इस योजना का फायदा उठा कौन सकता है। पहली शर्त, हरियाणा का निवासी होना जरूरी है। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी होनी ही चाहिए। तीसरी शर्त, परिवार की सालाना आमदनी 1,80,000 रुपए से कम हो। और चौथी, जो कि एक डेडलाइन है, घटना होने के 3 महीने के अंदर अंदर अप्लाई करना ही होगा। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि स्कीम क्या है और किसके लिए है। अब अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि अगर कोई इसके लिए पात्र है तो वो इस मदद के लिए अप्लाई कैसे कर सकता है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है और काफ़ी सीधा सा है। पहला काम, अगर फैमिली आईडी नहीं है तो उसे बनवाना होगा। फिर dapsi.finfree.gov.in पोर्टल पर जाकर अप्लाई स्कीम पर क्लिक करना है। वहाँ आपको कई स्कीम्स की लिस्ट दिखेगी, उसमें से दयालु 2 को चुनना है।
इसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिसमें घटना की पूरी जानकारी जैसे तारीख, जगह, कौन सा जानवर था, ये सब भरना होगा। फिर ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और बस एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए और उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहिए। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, जो आपको पहले से तैयार रखने चाहिए। इसमें शामिल है सरकारी अस्पताल से मिला डेथ या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पुलिस की एफआईआर या डीडीआर कॉपी जो ये साबित करे कि घटना आवारा जानवर से ही हुई है, आपकी फैमिली आईडी, आधार कार्ड या वोटर आईडी जैसा कोई उम्र और पते का प्रूफ, और आखिर में बैंक पासबुक की एक कॉपी ताकि मदद की रकम सीधे आपके खाते में आ सके। चलिए अब हम बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। अप्लाई करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखना फ़ायदेमंद रहेगा। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना होगा। दयालु 2 स्कीम जो है वो घटना के बाद आर्थिक मुआवजा देती है, जबकि जो नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम है वो मुफ्त इलाज और टीके उपलब्ध कराता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ऐसी कोई घटना हो तो सबसे पहला काम है अस्पताल जाना और इलाज करवाना। आर्थिक मदद के लिए अप्लाई करने की प्रक्रिया बाद में शुरू होती है। तो चलिए फटाफट कुछ आखिरी ज़रूरी बातें दोहरा लेते हैं। 1. एफआईआर या डीडीआर कराना ज़रूरी है, इसके बिना क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। 2. टाइम लिमिट का खास ध्यान रखें, घटना के 3 महीने के अंदर ही अप्लाई करना है। 3. एप्लीकेशन के बाद रिव्यू कमेटी 120 दिनों के अंदर फैसला लेती है। और 4. हमेशा ऑफिशियल सरकारी वेबसाइट चेक करते रहें क्योंकि नियम बदल भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये योजना सच में मुश्किल वक्त में परिवारों के लिए एक सच्चे सहारे की तरह काम करती है। उन्हें एक अचानक आई मुसीबत से उबरने की हिम्मत और ताकत देती है। तो आज जो हमने जाना उससे ये तो साफ है कि दयालु 2 एक बहुत ज़रूरी सुरक्षा कवच है। लेकिन ये सब जानकर एक बड़ा सवाल भी मन में आता है ना, कि भाई इस स्कीम के अलावा और क्या किया जा सकता है जिससे हमारे आसपास के लोग, हमारा समाज आवारा जानवरों के खतरे से महफूज रह सकें। ये सोचने वाली बात है।